हेलो स्टूडेंट, आप सबका इंडियन एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। और मैं क्लास बायोलॉजी से लेकर आया हूँ नए पढ़ाने के लिए नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और तुम लोग को पढ़ाने जा रही हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये क्लास 10th और 11 क्लास में भी है और MLT में भी है, DMLT डिप्लोमा कोर्स में भी, सभी क्लास में ये तीनों चारों क्लास में पूछेगा। ये VVI क्वेश्चन है। एक प्रकार का यह क्या है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तुम लोग को बता देती हूँ कि कैसे ये बायोलॉजी में पूछेगा। ये क्वेश्चन एक करके बता देती हूँ। जी देखो बच्चों, बायोलॉजी में क्या होता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 1 नंबरी क्वेश्चन है और एक नंबर का ही होता है। जीवाणु में पाया जाता है। जीवाणु में क्या पाया जाता है तो जीवाणु में DNA और RNA पाया जाता है। बच्चों, जीवाणु में क्या पाया जाएगा तो RNA और DNA पाया जाता है। दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है तो दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होगा तो लैक्टोबैसिलस का होगा। किस जीवाणु का उपयोग होगा तो दूध से दही बनाने में तो लैक्टोबैसिलस। मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है। मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है तो 23 होती है। मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है बच्चों 23 होती है। और जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाएगा। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा, किसके द्वारा, एकल जनक के द्वारा होती है तब यह क्या कहलाएगा तो ये अलैंगिक जनन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, अलैंगिक जनन। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होगा, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है तो मुकुलन द्वारा जनन ईस्ट में होता है। किसमें होगा मुकुलन द्वारा जनन तो ईस्ट में होगा। अंडपरजक। और छठा क्वेश्चन क्या है, अंडपरजक। अंडपरजक है, अंडपरजक क्या है तो अंडपरजक मुर्गी और सांप और मगरमच्छ है। अंडपरजक कौन है तो मुर्गी, सांप और मगरमच्छ है। और किस फल में बीजोचोल एरियल खाया जाता है, किस फल में बीजोचोल एरियल खाया जाता है तो शरीफा में। बीजोचोल किस में खाया जाता है बच्चों तो शरीफा में खाया जाता है। किस में खाया जाता है शरीफा में। टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। टी लिम्फोसाइट किस में उत्पन्न होता है तो अस्थि मज्जा से। टी लिम्फोसाइट किस में उत्पन्न होता है बच्चों तो अस्थि मज्जा में। शहद का निर्माण कौन करती है तो शहद का निर्माण कौन करती है, कार्यकर्ता मधुमक्खी। शहद का निर्माण कौन करती है, कार्यकर्ता मधुमक्खी। कैंसर किस कारण से होता है तो कैंसर ऑन्कोजीनस के द्वारा होता है। कैंसर किसके कारण होगा, ऑन्कोजीनस के द्वारा। डेडो क्या है तो डेडो विलुप्त प्राणी है। डेडो क्या है, विलुप्त प्राणी है। बच्चों ये VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, ये परीक्षा में पूछेगा तुम लोग को। और निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है, निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है तो निम्न में से फ्लू, पोलियो, एड्स है। निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है तो फ्लू, पोलियो और एड्स है। मनुष्य में गर्भावधि काल कितने सप्ताह का होता है। मनुष्य में गर्भावधि काल कितने सप्ताह का होगा तो ये 36 सप्ताह का होगा। कितने का होगा 36। पायरिमिडिन है। पायरिमिडिन क्या है तो एक प्रकार का यूरिसिल है। पायरिमिडिन क्या है, एक प्रकार का यूरिसिल है। और काउपर ग्रंथियाँ पाई जाती है। काउपर ग्रंथियाँ किस में पाई जाती है तो पुरुषों में पाई जाती है। काउपर ग्रंथियाँ किस में पाई जाती है, पुरुषों में पाई जाती है। एड्स किस में होते हैं तो एड्स किस में होगा तो ये होगा रेक्टो विषाणु से होगा। ये रिक्टोस किस में होगा तो रेक्टो विषाणु से होगा। अंडोस्वर किसके प्रभाव में होगा, अंडोस्वर किसके प्रभाव में होगा तो LH के प्रभाव में होगा। किसके प्रभाव में होगा अंडोस्वर तो LH के प्रभाव में होगा। मानव रक्त का रंग लाल होता है, ऐसा किसके कारण होगा। मानव का रक्त लाल होता है, यह किसके कारण होगा तो ये हीमोग्लोबिन के कारण होगा। किसके कारण होगा ये लाल रक्त, हीमोग्लोबिन के कारण होगा। लाइसोजाइम किससे उपस्थित होता है तो लाइसोजाइम बच्चों किससे उपस्थित होगा तो लाइसोजाइम आंसू में होगा। लाइसोजाइम किस में उपस्थित होता है तो आंसू में होता है। सिंड्रोम का क्या अर्थ है, सिंड्रोम का
क्या अर्थ है? तो सिंड्रोम क्या है? तो एक प्रकार का लक्षणों का समूह है जो लक्षण बताता है। माता के शरीर से पोषक भ्रूण में किसके द्वारा पहुंचते हैं? माता के शरीर से पोषक भ्रूण किसके द्वारा पहुंचते हैं? तो प्लेसेंटा के द्वारा पहुंचते हैं। माता से भ्रूण में किसके द्वारा पहुंचेगा पोषक? तो ये प्लेसेंटा के द्वारा पहुंचेगा। मानव में जुकाम के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? मानव में जुकाम के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? तो मानव में कौन सा वायरस जिम्मेदार है? तो राइनो वायरस है। कौन सा वायरस जिम्मेदार है? तो राइनो वायरस है। और मलेरिया का कारण क्या होगा? तो मलेरिया का कारण प्रोटोजुआ होगा। मलेरिया का कारण क्या होगा बच्चों? प्रोटोजुआ होगा। तो जीन में होता है, जीन में क्या होता है? जीन में होता है, जीन में क्या होगा? तो पोलियोन्यूक्लियोटाइड होगा। जीन में क्या होगा? पोलियोन्यूक्लियोटाइड होगा। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है बच्चों? तो सोयाबीन है। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन का स्रोत क्या होगा? सोयाबीन। मनुष्य में एबीओ रक्त समूह क्या दर्शाएगा? तो बहुअलील या सह प्रभाविता। मनुष्य में एबीओ रक्त समूह क्या प्राप्त करेगा? तो बहुअलील सह प्रभाविता। कॉपर टी किससे बचाव का कार्य करता है? कॉपर टी किससे बचाव करता है? तो ये निषेचन के द्वारा बचाव करता है। कॉपर टी किसके बचाव का कार्य करता है? तो निषेचन के द्वारा। पक्षियों तथा तितली का डैना कैसा अंग है? पक्षी तथा तितली का डैना किसका असमजात का अंग है? किसका है? असमजात का। पक्षी और तितली का डैना कैसा अंग है? असमजात अंग है। और ये क्या है? VVI क्वेश्चन है, तुमको परीक्षा में इम्पोर्टेंट पूछेगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पूछेगा। और वीडियो को आगे बढ़ाओ और शेयर करो। बस फिर से तुम लोग को एक बार और समझा देती हूँ कि ताकि तुम लोग को परेशानी ना हो। समझो बच्चों, जीवाणु में पाया जाता है। जीवाणु में क्या पाया जाता है? तो DNA और RNA पाया जाता है। जीवाणु में क्या पाया जाएगा बच्चों? DNA और RNA। दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? तो दूध से दही बनाने में क्या होगा? लैक्टोबैक्टीरियस होगा। क्या हो जाएगा? लैक्टोबैक्टीरियस। मानव युग्मकों में गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है? तो मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितना होगा? तो 23 होगा। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होगा तब यह क्या कहलाएगा? जब संतति का उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होगा तब क्या कहलाएगा? अलैंगिक जनन। क्या कहलाएगा? अलैंगिक जनन। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होगा? मुकुलन द्वारा जन्म बच्चों किसमें होगा? तो ईस्ट में होगा। किसमें होगा? ईस्ट में होगा। अंडपरजक है। अंडपरजक क्या है? एक प्रकार का। तो अंडपरजक मुर्गी और सांप मगरमच्छ में होता है। क्या होगा? मुर्गी और सांप और मगरमच्छ में होगा। किस फल में बीज चौल खाया जाता है? किस फल में बीज चौल खाया जाता है बच्चों? तो शरीफा में खाया जाता है। किस में खाया जाता है? शरीफा में। टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। टी लिम्फोसाइट किस में उत्पन्न होगा? तो अस्थि मज्जा में होगा। किस में होगा टी लिम्फोसाइट? अस्थि मज्जा में होगा। शहद का निर्माण कौन करेगा? तो कार्यकर्ता मधुमक्खी करेगा। शहद का निर्माण कौन करेगा? कार्यकर्ता मधुमक्खी। कैंसर किस कारण से होता है? ऑन्कोजीनस के द्वारा होता है। ऑन्कोजीनस के ही द्वारा होगा। कैंसर किसके कारण होगा? ऑन्कोजीनस के द्वारा। ये VVI क्वेश्चन है, तुमको इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछेगा। और डेडो क्या है? तो डेडो विलुप्त प्राणी है। ये भी पूछेगा तुमको, VVI क्वेश्चन है। निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है? तो पोलियो एड्स है। क्या है? निम्न में कौन विषाणु जनित रोग है? पोलियो और एड्स है। क्या है? पोलियो और एड्स है। क्या है? पोलियो और एड्स। मनुष्य में गर्भावधि काल कितने सप्ताह का होगा? मनुष्य में गर्भावधि काल कितने सप्ताह का होगा? तो ये होगा 36 को। पायरीमिडीन है। पायरीमिडीन क्या है? यूरेसिल है। पायरीमिडीन क्या है? एक यूरेसिल है। फिर काउपर ग्रंथियाँ पाई जाती है। काउपर ग्रंथियाँ किस में पाई जाती है? तो पुरुषों में पाए जाते हैं। किस में पाए जाएंगे काउपर ग्रंथियाँ?
तो पुरुषों में पाए जाएंगे। एड्स किससे होते हैं? एड्स किससे होते हैं? तो रेट्रो विषाणु से होते हैं। एड्स किसके कारण होता है? तो रेट्रो विषाणु के कारण होता है। अंडोत्सर्ग किसके प्रभाव में होता है? तो एलएच के प्रभाव में होगा। अंडोत्सर्ग किसके प्रभाव में होगा? तो एलएच के प्रभाव में होगा। मानव रक्त का रंग लाल होता है, इसका किसके कारण होगा? मानव रक्त का लाल किसके कारण होगा? तो हीमोग्लोबिन के कारण होगा। मानव का लाल रक्त किसके कारण होगा? तो हीमोग्लोबिन के कारण होगा। लाइसोजाइम किस में उपस्थित होता है? लाइसोजाइम किस में उपस्थित होता है? तो आंसू में होता है। सिंड्रोम का क्या अर्थ है? सिंड्रोम का बच्चों क्या अर्थ होगा? तो लक्षणों का समूह होगा। सिंड्रोम का अर्थ क्या होगा? तो लक्षणों का समूह होगा। लक्षण का समूह बताए। माता के शरीर से पोषक भ्रूण किसके द्वारा पहुंचाएगा? माता के शरीर से पोषक भ्रूण किसके द्वारा पहुंचाएगा? तो माता के शरीर किसके द्वारा पहुंचाएगा? तो प्लेसेंटा के द्वारा पहुंचाएगा। मानव में जुकाम के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? मानव में जुकाम के लिए कौन सा वायरस है? तो वायरस जिम्मेदार है तो राइनो वायरस। कौन जिम्मेदार है? राइनो वायरस। मलेरिया का क्या कारण होता है? मलेरिया का क्या कारण होता है बच्चों? तो प्रोटोजुआ का कारण होगा। क्या किसके कारण होगा मलेरिया का कारण? प्रोटोजुआ के कारण होगा। जीन में होगा। जीन में क्या होगा? पोलोनिक्लोटाइड होगा। बच्चों क्या होगा? जीन में पोलोनिक्लोटाइड होगा। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? तो सोयाबीन होता है। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या होगा बच्चों? तो सोयाबीन होगा। मनुष्य में एबीओ रक्त समूह क्या दर्शाएगा? तो मनुष्य में एबीओ रक्त समूह बच्चों क्या दर्शाएगा? तो बहुअलीलिया सह प्रभावित होगा। कॉपर टी किससे बचाव का कार्य करता है? कॉपर टी किससे बचाव करता है? तो निषेचन के द्वारा। पक्षियों तथा तितली का डैना कैसा अंग है? असमजात अंग है। पक्षी तथा तितली का डैना कैसा अंग है? असमजात अंग है। ये एग्जाम में भी तुम लोग को VVI क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये पूछेगा तुम लोग को। और बच्चों ध्यान में एकदम रख लो। और ये क्लास तुम लोग को फिर इंडियन एडुकेशन पर तुम लोग लाइक और सब्सक्राइब करो और फिर चैनल को आगे बढ़ाओ। वीडियो अगर अच्छा लगे बच्चों तो देखो यहाँ पर, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो, और अच्छा लगे तो पढ़ो और लाइक और